सकते हैं, और भी अगर कोई करना चाहे ओके, कर सकते ठीक है हैं। जी। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा यीशु मसीह तो यहाँ पे मौजूद है। खुदा बाप तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। आज तो फिर से खुदा उतरा हुआ है अपने दिल की बातें करने के लिए। खुदा अपने गहरे भेद खोलने के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु, खुदा बाप आज तो जब हमसे कलाम करे खुदा अपने दिल की बातें करें तो खुदा जितनी भी बदी की गुफ्तें खुदा इस कलाम को समझने में, उसके ऊपर अमल करने से हमें रोकती हैं। यस्सु के नाम से जितने भी हम इस वक्त बैठे हुए हैं खुदा जहां जहां हम बैठे हैं, उस घर को, उस पूरे एरिया को खुदा यस्सु के नाम से तेरे लहू में छुपा देती हूँ। उन सारी बदी की गुप्तों को निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से। खुदा मैं अपने आप को यीशु जी तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा तू मुझे ले और जो कुछ तू चाहता है, हम सब से बात करना चाहता है, खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर। खुदा इस बदन को ले जिसको तूने अपने लिए चुना है, जिसको तूने अपने लिए अलग किया है। खुदा तो जो काम, जो नेक और पाक काम तो खुदा मुझसे लेना चाहता है, खुदा मेरी जुबान को मसा कर। खुदा मेरे होंठों को मसा कर, गले को मसा कर खुदा, ताकि खुदा तेरा जो पाक कलाम है खुदा वो मेरे मुंह से निकले और खुदा वो असर करे। खुदा जो भी सुने खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए। खुदा वो पहले जैसे न रहे यस्सु के नाम से। खुदा वो उनकी अकल जो है, जो इब्लीस ने बंद की है, वो यस्सु के नाम से खुलती जाए। खुदा जहां कहीं इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, बंधनों में बांधा हुआ है, यस्सु के नाम से खुदा वो सारे बंधन खुल जाए खुदा यस्सु के नाम से। और खुदा हम तेरे लोग खुदा तुझ में आजाद हो, बहाल हो, तसल्ली को, इत्मीनान को रसीद करें यस्सु के नाम से। खुदा हम इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम स्टडी, हाँ जी, स्टडी जो सीख रहे हैं कि आसमान पे जगह है और वो कौन कौन सी हैं और वहां पे कौन कौन से लोग जाएंगे, ये हमने काफी जैसे कह लें सीखा है। और तकरीबन आखिरी उनमें है। तो हमने सीखा कि 3 किस्म के लोग हैं और 3 ही जगह हैं, यानी नया आसमान, नई जमीन और नया यरूशलेम, है ना। और हम सीख रहे हैं कि हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो बुलाहट है, वो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे, है ना। और हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इस वक्त बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और खुदा यीशु मसीह ने वो कोने के सिरे का पत्थर है और खुदा यीशु मसीह ने न्यू यरूशलेम जो है उस इमारत को यानी बनाना शुरू किया है। और खुदा यीशु मसीह वो बुनियाद है और हमें भी उसी बुनियाद पे जैसे पहले इमारत बनानी शुरू करनी है। और हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो भी क्या है, बुनियादें हैं। और वो क्या है, वो कीमती पत्थर हैं। तो हमें भी कीमती पत्थरों की मानिद, जिंदा पत्थरों की मानिद बनते जाना है ना। तो हमने कोई घास फूस का, लकड़ी का रद्दे जो है वो नहीं रखने, क्योंकि वो जब वो आएगा दिन तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए हमें उन, अगर हम न्यू यरूशलेम जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी है, तो हमें वो कीमती पत्थरों की मानित बनना है ना। तो हमने सीखा कि अगर हम उस तरह से, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैं गालिब आया हूँ, तो हमें भी गालिब आना है दुनिया पे। तो जो गालिब आएगा वो उस जगह तक पहुंचेगा और वो है खुदा यीशु मसीह की दुल्हन, जिसने ये सारा लिबास जो है पहना है ना। सच्ची जो तालीम है, पूरी तालीम जो है उसको लेना हमने सीखा। कि वो जो बर्रा था, जिस तरह उसको खुदावंद ने पूरा ही खाने के लिए कहा था, तो इसी तरह हमारा जो बर्रा है यानी खुदावंद यीशु मसीह, तो उसकी पूरी तालीम हमने लेनी। यानी
کہ کچھ کھا لیا کچھ رہنے دیا، ہے نا. تو جو کچھ بھی ہمیں تعلیم ملی ہے خداوند یسوع مسیح کی، یعنی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے وسیلے، وہ ہمیں پوری ہی لینی ہے نا، اور پھر پھل لے کے آنا ہے. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہیں تو جو بائبل میں ہمیں اس کا جو رشتہ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے وہ قائم رہتا ہے، وہ ہم نے سیکھا کہ جو یسوع مسیح کی دلہن ہے اگر ہم، تو اس کو کیا کیا کرنا ہے، اس کا رشتہ کیسا ہو، یعنی وہ کیا ہے، وہ ایک بدن ہے، ایک روح میں بندھے ہوئے ہیں، وہ لپٹے رہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہے نا. جیسا خداوند نے کہا کہ تم میرے سے لپٹے رہنا، پرانے ایتنا میں ہم نے پڑھا. تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے، جیسا یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں ہے نا، خداوند نے یسوع مسیح نے کہا کہ جو ڈالی مجھ سے جڑی رہے گی وہ پھل لے کے آئے گی، ہے نا. تو ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں ہم نے سیکھا کہ وہ اس تعلیم کو پیش کرتی ہیں، ہے نا، جس پہ ڈھانچہ کھڑا ہے. تو اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ قائم نہیں ہوگا، تو ہمارا جو ہے وہ گر سکتی ہے کسی بھی وقت، ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح کو ہم پہنے رکھیں یا اس سے جڑے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی جو دلہن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کچھ کرے جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے. تب ایک قسم کا کہہ لیں کہ وہ ایک بدن ہوں گے، ہے نا. تو یہ تھوڑا سا ہم نے سیکھا تھا، اور آج ہم سیکھیں گے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے جو کہا ہے کہ جیسے میں غالب آ کے غلبہ پا کے خداوند کے یعنی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے وہ کر کے دکھایا، یعنی اس نے اس دنیا پہ شیطان پہ غلبہ پا کے دکھایا ہے. تو اسی طرح سے میں نے اور آپ نے بھی غلبہ پانا ہے، جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب اور اس میں یعنی پڑھا کہ جو غالب آئے اس کو وہ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھائے گا، ہے نا. تو غالب آنا کیسے ہے، یعنی ہم نے فتح مند زندگی کیسے گزارنی ہے، یا پھر اس کی جو چابی ہے اوور کمنگ لائف کی، فتح مند زندگی گزارنے کی، آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سیکھیں گے یا وہ ورسز پڑھیں گے، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ اگر تھوڑا آگے ٹائم ہے کہ ہم ہیں وہ مین چائلڈ یا وہ، تو اس کے بارے میں اگر دیکھیں گے، اگر ٹائم ہوا تو پھر سیکھیں گے، ہے نا. تو یعنی آج ہم پڑھتے ہیں کہ جو فتح مند زندگی ہے وہ کیا ہے، یا فتح مند زندگی کو گزارنے کی جو ایک چابی ہے وہ کیا ہے نا. کیونکہ ہم نے غلبہ پانا ہے، ہم نے فتح پانی ہے، تو ہمیں بائبل میں سے ہی اس کے جیسے کہہ لیں کہ اصول، یا جیسے خدا یسوع مسیح نے فتح پائی اور کن کن چیزوں پہ پائی، ہے نا، وہ ملتا ہے، اور پھر وہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ ہم بھی فتح پائیں. ہاللیلویا، پریز گاڈ. جی ہمارے ساتھ ریڈنگ کریں گے یوحنا کی انجیل اس کا 33 باب 33 ورس پڑھیں ورس گے. ہاں ਜੀ. جی. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ. آمین آمین. ہاللیلویا، پریز گاڈ. خداوند اگر اوپر بھی یہ پورا چیپٹر پڑھیں تو بڑا ہی خوبصورت ہے. ہر بار ساری آیتیں خوبصورت ہیں، لیکن تو خداوند نے کہا کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، تسلی پاؤ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جتنا مرضی درد ہو رہا ہے، تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، خداوند یسوع مجھے اور آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، کہ ہمارے اندر یہ تسلی ہو، یہ اطمینان ہو
کہ जितनी भी मुसीबत है, खुदावंद हमारे यीशु मसीह ने उस पे फतह पाली हुई है। उसने शैतान पे, दुनिया पे फतह जो है वो पाली हुई है। इसलिए जिसने फतह पाली हुई है वो हमारे अंदर है, वो मेरे साथ है। उसने वादा किया है कि मैं तुझे इसमें से निकाल लूंगा। ये हमारे यहाँ अंदर मैं कहूंगी कि हर वक्त ये भरा रहना चाहिए, ये जोश, ये जो खुदावंद पे ईमान है, ये बना रहना चाहिए कि खुदावंद इत्मीनान उसी वक्त आता है ना कि जब हम पहले जो फ्यूचर में होना है, जो मुस्तकबिल में होना है, कि मैं तो पास होना ही होना है या मैंने ये जंग जीतनी ही जीतनी, उस वक्त तसल्ली आती है ना। मेरा ख्याल है हम बता सकते हैं ना श्रेया, कि हमें पहले से पता हो। जैसे मैं कहूँ कि ये जब हम जंग के बारे में जब शुरू हुई तो हमें पहले से ही पता था, हमने कलाम में पढ़ा हुआ था कि जी इसराइलियों ने जंग जो है वो जीत लेनी। तो हमारे अंदर एक तसल्ली थी। बिल्कुल उसी तरह आप और मैं भी, जब भी कोई मुश्किल आती है जिसकी हमें समझ नहीं लग रही, वो कोई इसका रास्ता नजर नहीं आ रहा, या इतने हम ऐसी, या हम कह सकते हैं लालाज बीमारियां हैं फर्ज करें, कि हम सोचते हैं कि वो आ, ये अब तो मैं नहीं बच सकती, अब तो मैं इसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है इसका बीमारी का। लेकिन तब भी अगर हमारे अंदर ये तसल्ली होगी कि फर्ज करें मैं मर भी जाती हूँ तो भी क्या है, मेरी जो नई जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, वो मैं अपने खुदावंद के साथ, वो अपने यीशु के साथ वहां पे गुजारूंगी। और ये जो तसल्ली है, ये दुनिया के पास नहीं है। दुनिया को पता ही नहीं है सर हमारे साथ बाद में क्या होगा जब मर जाएंगे। इसीलिए लोग जो हैं वो मौत से डरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। या ज्यादा लोगों के अंदर डर है कि वो जहन्नम में जाएंगे, उस उथे सड़ांगे, उथे कीड़े खाएंगे, है ना। तो इस तरह के एक डर है, एक खौफ है, इसलिए मौत से डरते हैं। लेकिन हम जो मसीही हैं, जो मसीह में मरते हैं, हमारे अंदर खौफ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारी दूसरी आंख जो है हमारे खुदावंद के साथ, हमारे यीशु मसीह के साथ, जब हम आंख खोलेंगे, यहाँ पे बंद होगी जमीन पे, तो जब आसमान पे हमारी आंख खुलेगी तो हम अपने यीशु के पास होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये किसी ने वादा नहीं किया, ये किसी ने किसी को, किसी खुदा ने, किसी भी दुनिया के कोई भी इंसान ने ये अ, अपने जो फॉलोवर हैं उनके साथ वादा नहीं किया, उनको यकीन नहीं दिलाया, और उनके पास है भी नहीं है ना। ये सिर्फ मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह के पास है, और उसने वादा किया है कि मैं जहां हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। इसलिए ये वाला इत्मीनान जो है, अगर मेरे अंदर है या आपके अंदर है, कि कोई गल नहीं, मुसीबत आई है, तकलीफ आई, ये थोड़े दिनों की है। खुदा ने हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा कि ये चंद दिनों की है। मुसीबतें जो हैं ये चंद दिनों की हैं। हमारे खुदावंद ने वादा किया है कि तुम्हारे मैं सारे आंसू पूंछ दूंगा, और वहां पे कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा बड़ा, मैं कहूंगी, जो वादा है वो किसने किया है? हमारे खुदा ने किया है। इसलिए हमारे अंदर तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा जो खुदा है वो मेरे लिए सब कुछ कर देगा। और वो इत्मीनान हमें दे सकता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूँ जो बयान से बाहर है। हालेलुया। इसलिए ये वाली तसल्ली, इत्मीनान हमारे अंदर होनी चाहिए हर वक्त, हर मुसीबत में, हर बीमारी में, कि मेरा खुदा जो है वो मुझे अम, इस बीमारी से शिफा दे सकता है। और अगर वो ना भी दे, अगर उसमें हम मरते भी हैं, तब भी हमारे लिए वो फायदा ही है। क्यों? क्योंकि हम अपने यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है कुछ भी आए तुसी ना डरो, तुसी ना घबराओ। रोज मेरे साथ और आपके साथ खुदाम ये जैसे कह लें वादा करता है, या बताता है, या तसल्ली देता है मुझे और आपको, कि मैं इन सब के ऊपर गालिब आ गया हूँ। मैंने जो है इनके ऊपर फतह जो है वो पाली हुई है। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि खातर जमा रखो। हालेलुया।
मेरा और आपका यीशु जो है मुझे और आपको ये कह रहा है कि मेरे पे भरोसा रखो, ईमान रखो कि मैं जिस तरह गालिब आया हूँ इस दुनिया पे शैतान पे, उस तरह तुम भी मेरे वसीले से गलबा जो है वो पालोगे। तो ये एक मैं कहूँगी कि फ़तेहमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मेरे और आपके अंदर हर वक़्त ये एक इत्मीनान जो है वो होना चाहिए कि मेरा खुदा जो मेरे अंदर है, उसने ये फ़तह पा ली हुई है, उसने पहले ही पैरों तले कुचल देता हुआ है शैतान को। उसकी सारी ये जो जो चालें हैं, जो हमारे खिलाफ वो चलाता है, बड़ी-बड़ी मुसीबतें लेके आता है, जैसे कह लें बम फोड़ता है, तूफान हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और बीमारियों की सूरत में या मुश्किलों की या रुपए पैसे की किसी भी सूरत में आती हैं, तो हमारे खुदा ने उन सब तकलीफों पे, उन सारे दर्द जो हैं, उनके ऊपर फ़तह पा ली हुई है। हालेलुया! तो ये एक फ़तेहमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए खुदावंद ने मुझे और आपको बताया या सिखाया है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का खत जो है, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 4 जी। आयत पढ़ना। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, उर्दू में भी कोई पढ़ सकता है वफ़ा या निदा कोई भी? क्योंकि कुछ बातें ना वो थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा उर्दू में समझ लगती हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड बाइबल खोल लूं। पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत। ओके। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यूहन्ना लास्ट में है? बिल्कुल मुकाशफा के साथ। पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत। ओके। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हम अगर खुदावंद से पैदा हुए हैं, तो जिस तरह खुदावंद हमारा खुदा या खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसने गलबा पाया है, वो ही गलबा जो है हम पा सकते हैं। हम जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अगर हमारा ईमान अपने खुदावंद यीशु मसीह पे है ना? तो विश्वास के ज़रिए हम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमारा विश्वास है कि उसने हमारे गुनाहों से हमें पाक और साफ कर दिया है, उसने जितने भी हमारे गुनाह थे पाक साफ कर दिए, तो वो उसी तरह का ईमान जो है, अगर ये ईमान आप रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हम पाक साफ हो गए हैं, तो उसी तरह का ईमान मैं कहूँगी कि हम रखें कि हम इस दुनिया पे गलबा भी पा सकते हैं। इस दुनिया की जो कह लें आगे और थोड़ा पढ़ेंगे कि जो भी कह लें चीज़ें हैं या जो भी है, उसके ऊपर हम फ़तह पा सकते हैं। है ना? हम सब जब मसीह में आते हैं तो ये ईमान से ही आते हैं ना, कि ईमान के वसीला से कि खुदावंद में अब हम आ गए हैं, तो अब हम क्या हैं, पाक साफ हो गए हैं, या हमारे गुनाह जो हैं वो बख्शे गए हैं, या हमारे गुनाह जो हैं वो अब हमारे से खत्म हो गए हैं ना। तो ये एक विश्वास है, ये एक ईमान है। तो उसी तरह से हम ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हम फतह याब भी हो गए हैं, या फतह जो है हमें मिल गई है। हालेलुया। पर ये किसके वसीला से होगी? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, और उस पे विश्वास रखने के वसीला से, ईमान रखने के वसीला से। हालेलुया। तो इसलिए हाँ जी, 4 इसी का यूहन्ना की इंजील सॉरी यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी 4 आयत भी हम पढ़ते हैं। ਜੀ। ਹੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी, वफा करना। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे अंदर कौन है? खुदा हो, प्रेज गॉड। वो जो बादशाहों का बादशाह है, शहंशाह का शहंशाह, जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, जिसमें जोर है, कुव्वत है, कुदरत है। कोई खुदा, कोई दुनिया की कह लें जो चीज है, कोई इंसान है, कोई जो अपने आप को बड़े खुदा कहते हैं, खुदावंद हमारे खुदा के सामने ठहर नहीं सकते। हालेलुया। वो मेरे और आपके अंदर है। हम किस से पैदा हुए हैं? खुदावंद से पैदा हुए हैं। ये यूहन्ना 5 बाब उसकी है ना में हमने पढ़ा, किससे पैदा हुए हैं? हम खुदा से पैदा हुए हैं। ਅਸੀਂ कोई आम लोग की नहीं है है ना। हम बादशाह के बादशाह के खानदान से हैं। हालेलुया। हमारा डीएनए जो है अपने हमारे बाप से, हमारे खुदा से मिलता है। अब जितनी मर्जी ये दुनिया के जो रिश्ते हैं उनसे हमारा वो जो डीएनए है वो नहीं मिलता, अपने बाप से मिलता है। हमारा बाप कौन है? खुदा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उससे पैदा हुए हैं और वो गालिब आया है दुनिया पे, शैतान पे, और उसकी वजह से हम भी गालिब आते हैं। और वो क्या है? मेरे और आपके अंदर है। अगर उसको हम बाप कहते हैं तो वो हमारे अंदर है। ये एक पक्का ईमान जो है, विश्वास जो है हम रखें खुदावंद के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि जो फतेहमंद जिंदगी है वो गुजारें, तो ये हमारे जैसे कभी भी हमें ये वाला जो ईमान है वो हमारा डामाडोल नहीं होना चाहिए। खुदा उन पे पूरा ईमान रखें। हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां। हम कहते हैं ना कि हम खुदा के बेटे बेटियां, तो उसका मतलब क्या है ना, कि हम उससे पैदा हुए हैं और अब क्या है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है और वो कभी हारा नहीं है, इसलिए उसकी वजह से हम भी कभी नहीं हारेंगे। हालेलुया। हम हमेशा फतह पे फतह पाते जाएंगे और खुदा यीशु मसीह ने हमें इख्तियार भी दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए अम, हम ये जो वर्ड्स है, मैं कहूंगी कि हमेशा जुबानी याद रखिए, बोलते भी रहे। और इस पे सिर्फ बोलना ही नहीं है मुंह से, जैसे हमने सीखा कि दिल से ईमान भी लेके आना है कि हाँ मेरे अंदर तो खुदा है ना। और इसलिए मुश्किल जितनी भी आ गई है, कोई भी है, किसी तरह की भी है, मेरा जो खुदा है जो मेरे अंदर रहता है वो मुझे इसमें से निकाल लेगा। हालेलुया। तो ये एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने का एक कह लें अ, एक भेद है जो हम पे खुला रहना चाहिए। हाँ जी। एक और हवाला पढ़ते हैं कि खुदाम जो है हमारा शैतान पे और उसने दुनिया पे फतह पा ली है। पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब उसकी 13 से 14 आयत पढ़ना। अम, जी। अंज और वफा, हाँ जी पढ़ो। हे ਪਿਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। हे ਬਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। हे ਪਿਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया, शरीर पे गालिब आ गए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी पढ़ना वो। 13 आयत से कि 12 से? हाँ, 12 से ही पढ़ लो चलो। ओके। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। हालेलुया। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है
और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यानी खुदावन जो है, खुदावन का बंदा वो सबको बता रहा है, यानी जो बच्चे हैं अभी खुदावन में कह लें, या जवान है या बूढ़े हैं, जो भी हैं, सबको खुदावन का बंदा जो है, मुझे और आपको ये एक कह ला हौसला दे रहा है, तसल्ली दे रहा है कि अगर तुम ये ईमान रखते हो कि मसीह के वसीला से हमें निजात मिली है, और तो हम ये भी ईमान रखें, ये भी विश्वास रखें कि खुदावन ने मुझे और आपको उस शरीर के ऊपर भी गलबा जो है वो दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हम मजबूत बने रहें और खुदा का कलाम तुम में कायम रहे, है ना। खुदाम का कलाम हमें पता है कि खुदाम यीशु मसीह है ना। तो हम मजबूत बने रहें, क्योंकि उसके वसीला से क्या है, हमने गलबा जो है वो पा लिया है। जिस भी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, हमें जो है फतह वो खुदावंद के वसीला से वो मिल गई है। इसलिए ये शरीर, ये दुनिया की जो जो भी है ना, उस पे हमारे खुदा यीशु मसीह ने फतह पा ली है। और अगर हमारा विश्वास उस पे है ना, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, मसीह में आ गए हैं, और उसके जो कह लें उसके साथ चल रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, खुदावंद के वसीला से, खुदावंद पाक रूह के वसीला से हमने गलबा जो है वो पा लिया है। क्योंकि हम नहीं कुछ कर रहे, हमने विश्वास रखना है, ईमान रखना है, तो हम इस पे फतह जो है वो पा लेंगे। इसलिए अ, खुदावंद से हम क्या करें, जुड़े रहें खुदावंद यीशु मसीह से। जिस तरह खुदावंद ने क्या कहा कि मुझसे लिपटे रहना, मेरी फर्माबरदारी करना या मेरे हुक्मों पे अमल करना। तो ये एक फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक जो खुदावंद ने हमें तरीके हैं, जैसे कह लें वो बताए हैं कि मेरी शरीयत पर अमल करना, मेरे हुक्मों पे अमल करना, मेरी पैरवी करना, और मुझसे जुड़े रहना, लिपटे रहना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जुड़े रहना। हालेलुया। तब हम फतहमंद जिंदगियां जो हैं वो गुजार सकते हैं, शरीर के ऊपर फतह पा सकते हैं। हालेलुया। और रोमियो 8 बाब उसकी 8 आयत पढ़ना। ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। Praise the Lord। आमीन जी। हाँ जी, 13 आयत तक पढ़ना। 13 ਆਇਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। 8 से ਪਰ 13 आयत। ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ 8 जी। से 13। हम्म। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे 14 आयत भी पढ़ दो।
हम्म। اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. آمین. آمین ہاللیلویا. خداوند کا روح ہمارے اندر اگر بسا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کا، جس کو یعنی کہ وہ فرما برداری کا روح ہے، تابع داری کا روح ہے. مطلب خداوند کہ اگر ہم حکموں پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری میں چل رہے ہیں، تو ہم غلبہ پائیں گے. اور یہاں پہ اور زیادہ ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم روحانی ہیں، یعنی روح سے پیدا ہوئے ہیں، جب ہم نئے سرے سے ہم نے سیکھا ہے نا کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو اب ہم روحانی ہیں، یعنی روح سے پیدا ہو. کیونکہ خداوند کیا ہے؟ وہ روح ہے. ابھی ہم نے خداوند کے بارے میں پڑھا کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں. خداوند کیا ہے؟ روحانی ہے یا روح ہے نا. خداوند جسمانی نہیں ہے. تو اگر ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم اب روح ہیں. ہم بھی کیا ہیں؟ روح ہیں. جسم سے تو پیدا نہیں ہوئے نا، روح سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے اب ہم روح ہیں. تو اگر روحانی ہے، اس کی جس طرح خدا یسوع مسیح فرما برداری میں چلے اپنے باپ کی، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی فرما برداری میں چلنا ہے. اور جو بدن کے ذریعے ہم مردہ کام کرتے ہیں، اگر ہم مردہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر ہم مریں گے، ہے نا. پھر ہم روحانی نہیں ہیں، پھر ہم جسم کے، کیونکہ جسم کو سزائیں ملتی ہیں، ہے نا. یعنی شریعت میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس نے چوری کی اس کو کاٹا، اس کے ہاتھ کاٹ دیا یا سنسار کر دیا جاتا تھا، تو جسم کو سزائیں دی جاتی تھی، ہے نا. لیکن اب ہم کیا ہیں؟ روح سے پیدا ہوئے ہیں، تو روحانی ہے نا. تو اس لیے روح کے مطابق یا روح کے موافق چلیں گے تو پھر یہ جو بدن کے ذریعے سزائیں ملتی ہیں، وہ سزائیں ہم پہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن جب ہم مسیح میں آ کے بھی پھر بھی اگر ایسے کرتے ہیں تو پھر بدن کے حساب سے سزا ملے گی. لیکن اگر ہم روح کی ہدایت سے چلتے رہیں گے، جس طرح کے 14 آیت میں جو لکھا ہے، تو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے جو جسمانی کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں. اگر ہم بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں کہ تو جو کچھ روح ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، جو خدا یسوع مسیح کی شریعت ہے، تو پھر ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، ہے نا. کیونکہ خداوند کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیٹا ہے خداوند باپ کا. تو اگر اس جیسے ہم بن رہے ہیں، جس طرح وہ فرما برداری میں چلا، تو اس کا مطلب ہے تب ہم بیٹے بیٹیاں ہیں خداوند کے. تو اس لیے ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے، تب جو ہے ہم پتہ پا سکتے ہیں، ہے نا. اگر ہم جسمانی کام کریں گے تو پھر فتح مند زندگی ہم نہیں گزار سکتے، پھر جو شریر ہے ہم پہ حاوی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم جو خداوند مجھے کہہ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے، اگر وہ کام کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا. تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ فتح مند زندگیاں گزارے تو روح کی ہدایت سے چلیں، جسم کے حساب سے نہ چلیں، اور تب ہم غالب آئیں گے، تب فتح مند زندگیاں گزاریں گے، ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چابی کیا ہے کہ فتح مند زندگیاں جو ہیں ہم گزارے، یعنی اوور کمنگ لائف جو ہے اس کی چابی کیا ہے. تو اس کے لیے ہم حوالہ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 13 آیت. ਜੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ. ਆਮੀਨ. ہاں جی پڑھنا. جی جی. یوحنا 3 باب اس کی 13 آیت. اور ہوں آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. آمین. ہاں جی. خدا یسوع مسیح ہی آسمان سے
कह ले उतरा था और वही आसमान पे चढ़ा है। और अगर मेरा और आपका ईमान जो जैसे कह लें कि इस तरह का है कि एक किस्म की कह लें कि दो जगह हैं, आसमान और वो यानी जमीन पे उतरा, मेरा और आपका ईमान जो है इस तरह का खुदावंद के ऊपर होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, कि वो ही है जो हमें आसमान तक या उस जगह तक या उस जो उसने वादा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो मेरा और आपका ईमान जो है वो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह पे होना चाहिए कि वो ही है एक जो हमें आसमान पे ले जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई खुदा नहीं है जो उस जगह तक हमें लेके जा सके, है ना। तो मेरा और आपका ईमान जो है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर इस तरह का होना चाहिए कि वो हमें आसमान तक या उस जगह तक ले जा सकता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो दे सकता है, और कोई नहीं है जो हमें हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी दे सकता है। इसलिए मेरा और आपका ईमान, विश्वास खुदावंद पे इस तरह का यीशु मसीह पे होना चाहिए। तो ये एक जैसे कह लें चाबी है, एक एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए, है ना। कुलसियों 3 बाब उसकी पहली 4 आयतें पढ़ना। कुलसियों। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। हाँ जी। जी पापा। ये कुलसियों किसके बाद है? मैंने अम, फिलिपियों। फिलिपियों के बाद इफसियों के बाद है। ओके, ठीक ठीक हो गया। कुलसियों कौन सा 3 बाब? 3 बाब पहली 4 आयतें। ओके। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में ना रहो, ख्याल में ख्याल रहो। में रहो। हाँ, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। अम, जब खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वही आसमान पे चढ़े, है ना, और वही जो है अब खुदावंद के दाहिने हाथ बैठा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही मुझसे और आपसे वादा किया है ना कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह पे हम ईमान लेके आए हैं कि वो उसके वसीला से हमें निजात मिली है, उसके वसीला से हमें फिर जो जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, तो वो भी फिर उसी के वसीला से मिलेगी। और जो आसमानी जो चीजें हैं, यानी रूहानी जो बरकतें हैं, वो भी हमें उसी के वसीला से मिलेगी। अगर मेरा और आपका विश्वास जो है खुदावंद यीशु मसीह पे है, तो हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो मतलब हमेशा की जिंदगी है या अब्दी जिंदगी जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह में एक जैसे कह लें महफूज है, पोशीदा है। वो हमसे कोई नहीं छीन सकता अगर हम खुदावंद के साथ इस तरह से चलते हैं कि हमारी जमीन पे जो चीजें हैं, यानी जमीन पे जो भी कुछ है, हमारा दिल उसकी तरफ नहीं लगा हुआ। हमारा दिल जो है हमारे हर वक्त एक जो डिजायर होती है, एक जो एक ख्वाहिश होती है, एक क्या कहना चाहिए, वो आलमे बाला की चीजों की तलाश में हम रहते हैं। वो मैनू रूहानी बरकता मिल जाए, मुझे है ना, नेमते जो हैं वो मिल जाएं खुदावंद की तरफ से, है ना। और जो जमीन पे है सब कुछ, हमारे हर वक्त हमारा ध्यान उनकी तरफ ना लगा हो। तो ये एक ये भी एक कह लें कि एक की है या एक चाबी है कि हम जो है हमारा
खुदावंद में महफूज हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान जो है जमीन पे लगा हुआ है, जमीन की चीजों पे या जमीनी रिश्तों के ऊपर, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो उसमें मैं कहूंगी कि महफूज नहीं है या पोशीदा नहीं है। वो जो हमेशा की जिंदगी, या फिर जो जलाली तौर पे हमें बदन मिलने हैं, जलाली तौर पे जिस तरह खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम फिर जलाली तौर पे जी नहीं उठेंगे। ये आगे की जो स्टडी है उसमें हम सीखेंगे कि सब मुर्दों ने जी उठना है, लेकिन कुछ जो हैं वो जलाली बदन के जरिए जी उठेंगे, और कुछ जो हैं जैसे अपने जो अ, बदन है उसी के जरिए जी उठेंगे। सॉरी, वो लफ्ज मेरे भूल गई। तो ये हम आगे की जो स्टडी लेंगे उसमें हम सीखेंगे। इसलिए सब जो हैं उनके बदन जलाली नहीं होंगे, वो जी तो उठेंगे, जैसे कुछ सजा के लिए और कुछ जैसे जो जिनका किताबें है याद में नाम है ना, तो वो जलाली तौर पे नहीं जी उठेंगे। ठीक है, तो इसलिए जलाली तौर पे जिस तरह खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो वहां पे लिखा है कि वो एक किस्म का उसमें से क्या हम कह सकते हैं कि रोशनी जो है वो निकल रही थी, जलाल जो था वो जाहिर हो रहा था। तो खुदा यीशु मसीह का बदन जलाली था। तो अगर हम भी इस तरह की जिंदगी गुजारे हैं खुदा यीशु मसीह के साथ, तो हम भी खुदा यीशु मसीह की तरह क्या है, जलाली तौर पे जी उठेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस जगह पे जलाली हमारे बदन होंगे, है ना। तो ये एक मैं कहूंगी कि हमारे अंदर ये एक विश्वास या ईमान जो है होना चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि उस जगह तक जाऊं, उस तख्त तक जाऊं, तो फिर हमें खुदाम यीशु मसीह ने जैसे जिंदगी गुजारी बाप की फरमाबरदारी में, और आलम बाला की चीजों की तलाश में कह लें रहे। उसने दुनिया से दिल नहीं लगाया, दुनिया की ऐश और इशरत, जैसे आजमाइश आई थी जो शैतान था, है ना, खुदा यीशु मसीह को जब आजमाया तो उसने कहा कि ये तू मुझे सजदा कर तो ये दुनिया की सारी शान शौकत या दौलत जो है वो मैं तुझे दे दूंगा, शैतान ने कहा, है ना। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसका इनकार कर दिया। तो अगर इस तरह की फतह जो है मैं और आप भी पाएंगे कि जरा से लालच के लिए कई दफा हमें झूठ बोलना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह हम कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, फर्ज करे होता है कई दफा हम झूठ बोल देते हैं या कुछ, है ना। तो ये क्या है, हम जमीनी जो एक चीजों की तलाश में है, और हम खुदा से नहीं डरते कि मेरी तो जगह आसमान पे है, मुझे अगर ये खुदावन चाहे तो वो दे सकता है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो हमारी जो आंखें हैं वो आसमान की तरफ लगी हुई हैं, हमारी जो बरकतें हैं, जो आसमानी बरकतें हैं उसकी तरफ लगी हुई हैं। तो हम कभी भी उसके जाल में नहीं फंसेंगे, हम कभी भी शैतान जो हमारे चुगिर्द ऐसी आजमाइशें लेके आता है, हम उसमें गिर नहीं जाएंगे, हम फतह हासिल करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ मुझे ना भी कुछ मिले तो आसमान पे मेरी जो जिंदगी है, वो जो हमेशा की जिंदगी है या जलाली वो है, वो खुदावंद में पोशीदा है। लेकिन हम अगर इस तरह की आजमाइशों में पड़ते हैं और गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो फिर हम जलाली तौर पे उस खुदावंद की जो हमेशा की जिंदगी है उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। तो ये एक एक जैसे कह लें एक चाबी है जो हमें अम, पता होना चाहिए कि ये जो बदन है ये तो खत्म हो जाना है, क्यों मैं इसके लिए अपने जिंदा खुदा की जो सच्ची तालीम है या उसके जो हुक्म है मैं उनको ना तोड़ूं, है ना। हमारी जो डिजायर है, हमारी ख्वाहिश जो है, आसमानी जो चीजें हैं उसकी तलाश में रहनी चाहिए। पहला पतरस उसका पहला बाब 14 से 17 आयत पढ़ना। तो ये सारी मैं कहूंगी कि चाबियां हैं कि हम फतेहमंद चाबी है यानी फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए। जी, पहला 14 पतरस से 17 जी।
ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। हाँ जी। 14 आयत से, हम्म और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। जब तक और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी। यानी हम अगर फरजांद है, अगर खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो क्या करें कि फर्मा बरदारी से चलें। और ये जो आ, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, जो यहाँ खुदा का बंदा कह रहा है, अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। यानी जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, उसके हम गुलाम ना बने या उसकी कैद में ना रहें, बल्कि खुदावंद जो हमारा बुलाने वाला है पाक है, तो उस तरह से फिर वो चाल चलन जो है, उस सारा जो नेक चाल चलन है, वो हमारे अंदर हो, है ना। उसकी फर्माबरदारी में चलें, क्योंकि खुदावंद जो है किसी का तरफदार नहीं है। अगर हमने अच्छा काम किया, नेक काम किया, यानी मसीह में आके, है ना, जो उसकी रास्तबाजी के काम है वो काम कर रहे हैं, तो खुदावंद हमें जरूर उसका बदला जो देगा। अगर जिस्म के हिसाब से किए हैं तब भी, यानी गंदे काम किए हैं तब भी, लेकिन अगर नेक पाक काम किए हैं, फर्माबरदारी में चले हैं, तब भी वो बदला जरूर देगा हमारी एक एक का। जैसे कह लें, जैसे लिखा है कि हम जो कुछ सोचते हैं या हमारे मुंह से कोई भी निकम्मी बात निकलती है, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो भी जिस्म के हिसाब से हमने काम किए, एक एक काम का बदला जो है वो मिलेगा, एक एक लफ्ज का हिसाब हमें देना पड़ेगा, ये खुदाम का कलाम कहता है। तो इसलिए बड़ी ही, जैसे कह लें, खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए मुसाफत, यानी हम यहाँ पे मुसाफर हैं। दुनिया में क्या है, ये सफर है हमारा, तो ये थोड़ी देर का है। हमेशा तो हम सफर में नहीं रहते ना। तो हमेशा की जिंदगी अगर हमने पानी है, अपनी जिंदगी पानी है, तो ये जो मुसाफरत का जो दौर है या जिंदगी है, जो थोड़े दिनों की है, इसमें हम खुदावंद के डर और खौफ में रहें, कोई नकम्मा काम हम ना करें, क्योंकि खुदावंद जो है हमारा इंसाफ करने वाला खुदा है। अदल इंसाफ से, सच्चाई से वो इंसाफ करने वाला खुदा है। वो किसी को, क्या कहते हैं, रियात या नहीं करता, है ना। तो खुदावंद के डर और खौफ में अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो खुदावंद हमें इसका अजर जो है वो देगा। हालेलुया। इसलिए हम खुदावंद की फरमाबरदारी में चले, है ना। पहला पतरस 2 बाब उसकी 11 आयत पढ़ना। ਜੀ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आमीन। हाँ जी। तो यहाँ पे भी खुदाम का बंदा हमें यही एक जैसे कहले चाबी है, वो बता रहा है कि ये है कि हम बुरी ख्वाहिशों से, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करें। ये रूह के साथ लड़ाई है, जिस्म की रूह के साथ। हमने रोमियो के खत में भी सीखा था कि ये एक लड़ाई चल रही है। तो अगर हम रूह के हदायत से जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना, अगर फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो जिस्मानी कामों के ऊपर, जिस्म के ऊपर हमने फतह पानी है, जिस्म को नहीं जीतने देना। हमें खुदावंद, हम रूह हैं तो हम रूहानी तौर पे जीते,
تو اس لیے جسمانی جتنی بھی ہماری خواہشیں ہیں، جو آنکھوں کی خواہشیں ہیں، ہمارا جو چال چلن نیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جنگیں جیت نہیں سکتے. اگر ہم جنگیں جیتنا چاہتے ہیں تو جسمانی خواہشوں پہ ہم فتح پائے، ہے نا، اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ پردیسی اور مسافر ہی جانتے رہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ شاید اب میں آ گیا ہوں، اب تو پتہ نہیں میں 100 سال جیوں گا یا ادھر ہی رہنا ہے، پتہ نہیں، ہے نا. نہیں، ہماری تھوڑی سی ٹائم ہے ادھر، ہے نا. ہمیں واپس جو ہمارا اصلی گھر ہے اپنے جیسے کل ایک حوالہ میرا حال ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ کیا ہے، ہم جلا وطن ہے. ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان پہ ہے. یہ ایک پکا ہمیں جیسے کہ لیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک چابی ہے کہ ہمارا دھیان خداوند کی طرف لگا رہے، اور اس زندگی کو ہم عارضی کہہ لیں یا تھوڑی دیر کے لیے جانیں، تاکہ ہم خداوند کی رہنمائی میں چلتے رہیں. ہاں جی، عبرانیوں 11 باب اس کی 13 پڑھنا. ਜੀ ਇਹ ਸਭੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ. ہاں جی، یہ آمین۔ پڑھنا. ہاں جی. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل کر آئے تھے اس کا خیال کرے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا. آپ کو زیادہ ہی پڑھ دیا میں نے. نہیں ٹھیک ہے. ہاں جی، اوکے. یعنی جیسے ہمیں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ جیسے ایوب نے کہا کہ میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، ہے نا. یا یعقوب جیسے اس نے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے بتایا کہ مسافت کے دن یہاں پہ دنیا میں، اور جو خداوند نے جیسے کہہ لیں آسمانی جو کہہ لیں چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اس پہ ایمان رکھا کہ وہ ہمیں ملیں گی. لیکن ہمیں تو خداوند نے ایک جیسے کہہ لیں کتنا واضح جو ہے وہ خداوند کے بندوں کے ذریعے، یعنی شاگردوں کے ذریعے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جا کے کیا ملے گا، ہے نا. اس لیے ہمیں ہمارا جو ایمان ہے کتنا مضبوط ہونا چاہیے. انہوں نے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کیے وہ چیزیں نہ پائیں، ہے نا. انہوں نے پائی نہیں تھی. جیسے خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابراہیم میری باتیں سننا چاہتا تھا، مجھے دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں دیکھ سکا. لیکن ہمارے پاس تو وہ خدا یسوع مسیح مطلب جیسے کہہ لیں روحانی صورت میں آئے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خداوند ہمارے اندر رہتا ہے، خدا یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے. تو ہمارا ایمان کتنا زیادہ پختہ یا مضبوط ہونا چاہیے خدا کے اوپر، ہے نا. انہوں نے یہ سب باتیں نہیں سنی جب میں اور آج آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے مسیح کی جو باتیں ہیں جو اس کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں انہوں نے ایمان رکھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، ہم وہ جگہ یا آسمانی جگہ وہ دیکھیں گے یا وہاں پہ جائیں گے، ہے نا. تو ہمارے ساتھ تو خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. ہاللیلویا. تو ہمارا ایمان جو ہے کتنا مضبوط اپنے خدا پہ ہونا چاہیے جس نے کہا کہ میں تمہارے اندر ہوں. تو اس لیے یہ فتح مند زندگی گزارنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس جیسے کہہ لیں کتنا پکا ایک خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے. تو اس لیے ہمیں خداوند پہ اپنے خدا پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. اور جو خداوند کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم روحانی ہیں، اب خدا سے ہم پیدا ہوئے ہیں،
کیونکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے نا. وہ جسمانی صورت میں یعنی جیسے کہہ لیں نظر آتا ہے، یا جیسے خدا یسوع مسیح اب وہ جلالی طور پہ زندہ ہو گئے ہیں ہمارے خدا یسوع مسیح، ہے نا. تو اب مجھے اور آپ کو بھی جلالی طور پہ زندہ ہونا ہے خدا یسوع مسیح، ابھی جو ہم نے آج پڑھے. تو اس لیے میں اور آپ اس پہ ایمان رکھیں، اور آسمانی جو چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اس نے ہم نے پڑھا کہ کیا وہ نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، وہ اس نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں، یا وہ ہمارے لیے اس نے وہ رکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہ ذرا سی جو ٹائم ہے، جیسے کہ زمین پہ ذرا سی اس میں لکھا ہے نا کاشوادی کے، یہ چند دنوں کی ہے مصیبتیں، چند دنوں کی ہے. تو اس کے لیے ہم کہیں خدا یسوع مسیح کا انکار نہ کر دیں، خدا یسوع مسیح کو چھوڑ نہ دیں، اور جسمانی کام کرنا نہ شروع ہو جائے. جو نکمے ہمارے کام ہیں ان کی سزا جو ہے پھر ہمیں ملے گی. لیکن اگر ہم روحانی طور پہ، جلالی طور پہ اس جگہ تک جانا چاہتے ہیں، فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روحانی طور پہ پاک روح کی ہدایت سے چلنا چاہیے. یا پھر ہمیں یہ ہمارا پورا ایمان ہو کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے ہم ہر مشکل، ہر پریشانی، دکھ مصیبت پہ فتح جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہاللویا. اس لیے ہم ڈرے نہ، ہم گھبرائے نہ. وہ آتا ہے اور مجھے اور آپ کو ڈرا دیتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہونتے کی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، مصیبت ہے، بیماری آ گئی ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. کوئی بات نہیں. کچھ میں نے اور جاوید نے بھی، آپ شاید ہے نا، کتنی گواہیاں ہم نے سنائی ہیں کہ ایسی ایسی. ابھی بھی ہمارے چرچ میں ایک لیڈی ہیں، تو یعنی اس کی بیماری کا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نا. تو لیکن وہ ایمان پہ کھڑے ہیں. تو ہمیں نہیں سمجھ کہ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا یا زندہ رہوں گا، لیکن ہمارا وشواس خداوند پہ ہو، ہے نا، کہ مر بھی جاؤں تب بھی کیا ہے، میں خداوند کے ساتھ جو ابدی میری زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، میں وہاں خداوند کے ساتھ زندہ رہوں گا، ہے نا، جو ہماری روحانی زندگی ہے. تو ہم ڈرے نہ، ہم گھبرائے نہ. موت آتی ہے تو وہ ہم جسمانی طور پہ مریں گے، لیکن ہمارا یہ بدن جو ہے لکھا ہے محک گرنتھیوں کے خط میں نا، کہ یہ ایک پل میں بدل جائیں گے، جلالی بن جائیں گے. تو ہماری ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ شروع ہو جانی ہے. اس لیے ہم اس موت سے جو ہے جو ڈراتی ہے ہم سب کو، اس سے نہ ڈریں، کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند نے، یسوع مسیح نے قبر پہ فتح پا لی ہوئی ہے. ہاللویا. وہ اس قبر میں سے زندہ ہو گئے ہوئے، قبر کو اس نے ہرا دیا ہے، شیطان کو اس نے ہرا دیا. کہ اور اگر وہ میرے اور آپ کے اندر ہے تو ہم بھی اس قبر پہ فتح پانے کی، اس موت پہ فتح پانے کی قدرت اور طاقت اس کے وسیلہ سے رکھتے ہیں. ہاللویا. اس لیے ہم ڈرے نہ، ہم گھبرائیں نہ کہ کیا ہو جائے گا اگر ہمیں اس بیماری میں مر جاتے ہیں، یا کچھ ہو جاتا ہے، یا مصیبت آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی تو کیا ہوگا. خداوند میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. ایمان رکھیں، وشواس رکھیں خداوند کے اوپر. تو یہ فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس وہ چابی ہے جو سارے تالے کھول سکتی ہے، جو سارے دروازے کھول سکتی ہے. ہاللویا. ہمارا خداوند یسوع مسیح. ہاللویا. جس کے پاس قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، وہ میرے آپ کے اندر رہتا ہے. ہاللویا. خداوند نے کہا کہ ہم اس سے پیدا ہوئے. ہاللویا. اس لیے ہم اس کے وسیلہ سے فتح پہ فتح جو ہے وہ پاتے جائیں گے. اس لیے یہ جو چابی ہے فتح مند زندگی گزارنے کی، اس لیے اس کو ہمیشہ اپنے جیسے کہ لیں سنبھال کے رکھیے، گواچن نہ دئیے، ہے نا. ہاللویا. کہ ہم خداوند کے زور سے فتح پائیں گے، شیطان کے اوپر اور دنیا کے اوپر، قبر کے اوپر، موت کے اوپر. ہاللویا. اس لیے خداوند ہمارا زندہ خدا میرے اور آپ کے اندر
رہتا ہے وہ مجھے اور آپ کو فتح بخشے گا. God bless you. خداوند آپ کو اور مجھے بھی فتح مند زندگی گزارنے کا جو ایک فضل ہے ہم پہ ہوتا رہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. God bless you. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God.